अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एहसान उल्लाह की इंजरी जो है एहसान उल्लाह को बर्बाद करने की पिछले क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोशिश की गई थी और उस कोशिश के अंदर काफ़ी हद तक क्रिकेट बोर्ड जो है वो कामयाब हो गया था। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि एहसान उल्लाह की इंजरी जो है वो इतनी ज़्यादा, एक तो गलत तशख़ीस हुई, मोहसिन नकवी साहब ने डॉक्टर्स को भी सुनाई, उसके बाद जो है ये हुआ क्या मामला, ज़रा सा इसके ऊपर बारे में ज़रा सोच लीजिए। एहसान उल्लाह को जिस वक्त डेब्यू करवाया गया है कोई ज़रूरत नहीं थी उस वक्त उसको डेब्यू करवाने की। एक सीज़न और अगर वो खेल लेता कोई क़यामत नहीं गिर पड़ती, क़यामत नहीं आ जाती, आसमान नहीं गिर पड़ता कि एहसान उल्लाह अगर डेब्यू नहीं करता। उसको बिला वजह जानबूझकर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो पिछली दफ़ा टीम आई हुई थी उसको डेब्यू करवाया और उसके अंदर जो है एक सीज़न और खिलाकर, इसे कहते हैं ना कि कच्चा तोड़ लिया। ये वाली चीज़ जो है ये हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट, और ये अब साबित हो गया है कि उसको जो है जानबूझकर जो है वो डेब्यू करवाया गया था, उसको ज़ाया करने के लिए उसको डेब्यू करवाया गया था और उसके अंदर पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुलव्विस है। जैसा कि उसने माजी के अंदर बहुत से खिलाड़ियों को, ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स को ज़ाया किया है। उनके अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट है। जब पर्ची वाले बहुत ज़्यादा खिलाड़ी मौजूद हों तो फिर इस तरह के, जिस तरह के एहसान उल्लाह हैं, इनके पीछे कोई पर्ची नहीं है, शरीफ से लोग हैं, इज़्ज़तदार घराने से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, कोई पर्ची, कोई इतने बड़े आदमी का फ़ोन नहीं आता इनके लिए, ये सिर्फ अपने टैलेंट की बुनियाद के ऊपर सामने आते हैं और ऐसे ही लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ज़ाया कर देता है। राना फ़हीम अशरफ जैसे जिनकी बड़ी पर्ची है, हसन अली जैसे लोग जिनकी बहुत बड़ी पर्ची है, ऐसे लोग आपको टीम के अंदर नज़र आते हैं और जब पाकिस्तानी टीम हारती है तो लोग जो है इनको लानतें देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये सारा कमीनापन करता है और माजी के अंदर इस तरह के खिलाड़ियों को ज़ाया किया। आपने देखा होगा कि राहत अली जो है वो टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा था, अच्छे लंबी रेस का घोड़ा था, उसको हमने ज़ाया कर दिया। इमरान खान जूनियर जो था उसको हमने ज़ाया कर दिया। मोहम्मद अब्बास जैसा खिलाड़ी, इसकी स्पीड का ताना दे देकर उसको ज़ाया कर दिया हम लोगों ने। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिसके अंदर बहुत से खिलाड़ी शामिल हैं और उनको हमने जो है, सारे टेस्ट मैच के खिलाड़ी थे, टेस्ट मैच वैसे ही पाकिस्तान के पास कम होते हैं। इन्होंने बोला कि पर्ची वाले खिलाड़ी जो हैं ये इनसे टेस्ट मैच भी करवाओ, इनसे खिलवाओ, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग तो गई, कहीं भी गई। इन लोगों को इस बारे में कोई परवाह नहीं है। रैंकिंग की अगर परवाह होती पाकिस्तानी टीम की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर्ची खिलाड़ियों की एक फ़ोन के ऊपर जो है और किसी किस्म की सिफारिश के ऊपर जो है वो कभी भी किसी खिलाड़ी को तरजीह नहीं देता, वो मेरिट के ऊपर इसके ऊपर काम करता। और यही वाली चीज़ थी कि एक ऐसा खिलाड़ी जो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था, यानी कि एहसान उल्लाह, उसको जो है आपने डेब्यू करवाया और उसके बाद जो है वो पहली सीरीज़ के अंदर इंजर्ड हुआ। उसके बाद उसकी इंजरी जो है उसको गलत तशख़ीस हुई, उसके बाद उसका गलत ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो है उसका मामला जो है वो अब ख़राब होने वाला है, क्योंकि वो इंग्लैंड अगर नहीं जाता तो हो सकता है, इंग्लैंड जाकर भी अभी पता नहीं है कि उसके साथ जो मसला हुआ है वो ठीक भी हो सकता है या नहीं। अभी डॉक्टर उसका चेकअप करेंगे और इंग्लैंड के बाद उसको बताएंगे कि वहाँ पर उसकी क्या कंडीशन है, क्या वो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तानी टीम को या किसी भी टीम को खेलने के काबिल है या नहीं। यह है वो तल्ख हकीकत जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पर्ची सिस्टम के तहत खिलाड़ियों को ज़ाया करने के लिए आजमाता है, करता है। और ये वाली चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सारे चेयरमैन करते हुए पाए गए हैं, माजी के जितने भी हैं वो लोग मंजूर नज़र खिलाड़ियों को जो है वो अपने तौर पर खिलाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि मुसलसल हसन अली, राना फ़हीम अशरफ जो है टीम का हिस्सा थे, मोहम्मद नवाज़ टीम का हिस्सा थे। ये दो कौड़ी के खिलाड़ी किसी काम के नहीं थे, लेकिन इन लोगों को टीम के साथ कैरी किया गया क्योंकि याजू कंपनी, साया कंपनी के साथ इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इंज़मामुल हक़ और माजी के अंदर बाबर आजम को भी बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं कि उसने जो है वो एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर शामिल करने की कोशिश की और जो टैलेंटेड खिलाड़ी थे, जो हकीकी तौर पर मेरिट पर पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल होना चाहते थे और हो सकते थे, जिनकी जगह बनती थी, उन खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया। ये गठजोड़ जो है ये बाबर आजम और इंज़मामुल हक़ का बताया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये वाली बात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो कोई बाबर आजम का फ़ैन जो है वो इस बारे में नाराज़ ना हो, उनका नाम आया है और इस बारे में दोस्ती यारी गैंग और रोटी गैंग के बारे में जो बात मशहूर थी बाबर आजम के बारे में, वो चीज़ें भी जो है उसकी हकीकत जो है वो तकरीबन यही है जो मैं आपको अब से थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि कंपनी जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल करना दोस्ती यारी गैंग के नाम के ऊपर सामने आया, रोटी गैंग के ऊपर सामने आया।
किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद नवाज जैसे खिलाड़ी को, हसन अली जैसे खिलाड़ी को, फ़हीम अशरफ जैसे खिलाड़ी को, इन नाअहलों को, एक टोले को लेकर जाना जो है एक कप्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि अगर तुम पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो अपने पास जो तीर हैं वो सिफारशी लेकर जा रहे हो या मेरिट के ऊपर लेकर जा रहे हो। जैसे कि अभी मेरिट के ऊपर टीम सिलेक्शन हुई है और उसके बाद जो है जो खिलाड़ी इस वक्त टीम की ज़रूरत है, चाहे वो आमिर हो चाहे इमाद वसीम हो, उसको टीम के अंदर शामिल किया गया है। और जो लोग समझते हैं कि ये खिलाड़ी टीम के अंदर शामिल नहीं हो, सिफारशी खिलाड़ी शामिल हों, रमीज़ राजा जैसे लोग, वो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं। आमिर के खिलाफ मुसलसल जहर उगलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको इसी बात के ऊपर फ़िक्रमंदी है कि हमारे जिनसे हमने किकबैक्स लिए हुए थे, कमीशन लिया हुआ था, उन खिलाड़ियों की पर्ची जो है वो अब नहीं चल रही। ये बात उनको लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल से हज़म होने वाली चीज़ है। अब अगर किसी से सवाल किया जाए कि क्या राना फ़हीम अशरफ, क्या हसन अली और क्या मोहम्मद नवाज़ जैसे खिलाड़ी जो है तो पाकिस्तानी टीम को किसी अहम और बड़े मैच के अंदर जितवा सकते हैं या टूर्नामेंट जितवा सकते हैं, तो उसका जवाब किसी के पास होगा वो ना के अंदर होगा। ये सारे मीडियोकर बॉलर हैं, इनके अंदर मैच विनिंग वाली कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई मैच विनर या हीरो बनने वाली कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों को सिर्फ एक कंपनी, सिफारशी और एक तरह से कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से टीम के अंदर शामिल किया गया था। उसका नुकसान ये हुआ, पाकिस्तान बुरी तरह एशिया कप हारा, बुरी तरह वर्ल्ड कप हारा और बुरी तरह पिछले जितने T20 वर्ल्ड कप थे ये हारा। तो ये वाली चीज़ है। बाबर आजम जो हैं वो ज़रा सा कुछ समझ जाएं और ज़्यादा अगर उनके फैंस जो हैं ये वाली बात सोचते हैं कि बाबर आजम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, तो ज़्यादती उसी के साथ होती है जो किसी और के साथ ज़्यादती करता है। मकाफात अमल उसी के साथ होता है जो किसी और के साथ कोई ना कोई ऐसा कांड करता है जिसका सिला जो है उसको मिलता हुआ नज़र आता है। अब बाबर आजम को शायद समझ जाना चाहिए। बाबर आजम ने सबसे पहले तो कप्तानी लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अब अगर उन्होंने कप्तानी ले ही ली है तो जो तरीक़ेकार टीम के अंदर सिलेक्शन कमेटी जो करेगी उसी के ऊपर जो है बाबर आजम को चलना पड़ेगा। अगर ज़्यादा 3-5 किया तो हो सकता है बाबर आजम जो है इस बार भी अपनी सीट खो बैठें। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जो एहसानुल्लाह को और हम लोगों ने और जितने बॉलर्स को ज़ाया किया है, किसकी वजह से वो ज़ाया हुए हैं? कौन इसका जवाबदेह होगा? कोई पाकिस्तानी का जवाबदेह नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि मेरिट के ऊपर जो अगर फैसले नहीं होंगे, इसी तरह टैलेंटेड खिलाड़ी जो है ज़ाया होते हुए नजर आएंगे। अभी नहीं पता एहसानुल्लाह जो है वो मुस्तकबिल में खेल सकता है या नहीं, और कितने बॉलर को हमने ज़ाया किया है, बैट्समैनों को हमने ज़ाया किया है। ये एक बहुत तवील दास्तान है। इस दास्तान के ऊपर, इस सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या सोच है, क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।